बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं फिर आपके सामने साइंस का टॉपिक है, 9th क्लास का, है ना। टिश्यू के बारे में चल रहा था। आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मैंने आपको टिश्यू के बारे में पहले बताया था कि मैरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं, एपिकल, लेटरल, और तीसरे टाइप का बताया था, एक होता है इंटर कैलरी। ठीक है, 3 टाइप का होता है। एपिकल ऊपर नीचे रूट में, सूट में होता है, और लैटरल साइड में होता है। इंटरक्लैरी जो जॉइंट होता है उस पर होता है। ठीक है, उसके बाद आया था परमानेंट टिश्यू। परमानेंट एक सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल में क्या दिक्कत है? सिंपल में सिर्फ पैरेन्काइमा फिलिंग के काम आता है, और फिलिंग में कभी कभी वो क्लोरोफिल कर लेता है अपने बीच में, तो क्लोरोनिकाइमा बन जाता है। ठीक है, पैकिंग के काम आता है। पैकिंग पैकिंग पैरेन्काइमा में पैकिंग, पैरेन्काइमा पैकिंग, ध्यान रखना है। एरेन्काइमा अगर एयर स्टोर कर ले, एरेन्काइमा क्लोरेन्काइमा बन जाता है। ठीक है, कोलेन्काइमा बन जाता है। ठीक है, क्लोरेन्काइमा अगर क्लोरोफिल कर ले और फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह, क्लोरेन्काइमा जो मैकेनिकल सपोर्ट दे दे। ठीक है, इस तरह से वो बन जाता है। ठीक है, उसमें गैप नहीं होता, बाद वालों में पहले में गैप होता है। ठीक है, अब जो है एपिडर्मिस भी उससे बन जाती है, ऊपर वैक्स वगैरह हो जाए, है ना। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं उसमें ज़्यादा वैक्स होती है। ठीक है, क्यों होती है? कि रेस्पिरेशन कम हो, स्टोमेटा से रेस्पिरेशन कम हो, गर्मी ज़्यादा होगी, रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, ये आ गया आपकी समझ में। अब है कॉम्प्लेक्स। उसमें सब में क्या था, एक ही टाइप के सेल होते हैं। ये मैकेनिज्म फॉर मैकेनिज्म सेम टाइप सेल्स। लेकिन जो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इसमें सेल्स अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन क्या है, मैकेनिज्म एक जैसा करते हैं। तो ये 2 प्रकार का होता है। एक जाइलम जो वाटर और मिनरल की सप्लाई करता है रूट से शूट तक, और अपवार्ड ही काम करता है, जिसमें जो है रैकेट्स होते हैं, वेसल्स होती है, और जाइलम फाइबर होता है। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा फ्लोएम होता है। फ्लोएम का काम, और जो इसमें जो भी पैरेन्काइमा भी होता है, जाइलम पैरेन्काइमा जो फूड की सप्लाई देता है इनमें। ठीक है, उसमें मोस्टली सेल डेड होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ पैरेन्काइमा, ओ सॉरी फ्लोएम। फ्लोएम क्या काम है? फूड की सप्लाई करना। वो जाइलम की तरह नहीं करता, अपवार्ड भी करता है, डाउनवार्ड भी करता है। जाइलम तो एक मैकेनिकल उसके थ्रू करता है काम। ठीक है, या तो वो आयंस की उसमें करता है, या रेस्पिरेशन होता है तब नीचे से प्रेशर बनता है, तो जब वो वाटर डिफ्यूज होके रूट से ऊपर चला जाता है। ठीक है, रेस्पिरेशन में बाहर जाता है। रेस्पिरेशन से पेट को जो है टेम्परेचर मेंटेन करने में सहायता मिलती है। अब आ जाओ फ्लोएम पे। फ्लोएम का क्या काम है? फ्लोएम क्या करता है? जो लीव्स फूड बना रही है क्लोरोफिल से, है ना, जो सुक्रोज बना रही है, फूड बना रही है, उसको बाकी पेड़ पे अपवार्ड भी और डाउनवार्ड भी सप्लाई करना। लेकिन इसमें एनर्जी का यूज होता है, एटीपी का। ठीक है, ये ऐसी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। इसके लिए हमें एक एनर्जी की जरूरत होती है, जो एटीपी होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, उस एनर्जी से क्या होता है? प्रेशर मेंटेन होता है। फ्लोएम के जो फ्लोएम की जो वो है वेसल्स कह दो, उनमें एक प्रेशर मेंटेन होता है। ज़्यादा प्रेशर होता है, जब एटीपी उड़ जाएगी तो वो फूड को जिधर कम प्रेशर है उधर की तरफ धकेल देगा। ठीक है, जैसे किसी स्टेम में या किसी टिश्यू में कम है तो उधर की तरफ चला जाएगा फूड। ठीक है, और स्टोर भी हो सकता है फूड नीचे जाके रूट वगैरह में, है ना, स्टोर हो जाता है। कई चीज़ों में जाकर फूड स्टोर भी हो जाता है। ठीक है, फूड जो है हमेशा स्टार्च या सुक्रोज के रूप में स्टोर होता है ना। फ्लो में फ्रूट्स में भी स्टोर हो सकता है, स्टेम में भी स्टोर हो सकता है ना, और आपकी रूट में भी स्टोर हो सकता है। वो आपका अलग टॉपिक है।
फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया, अब मैं आपको एक एक करके ये बता रहा हूँ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है, तो इसमें क्या है, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ cells make same function. ठीक है, अब इसमें नंबर 1 आएगा जाइलम। जाइलम का क्या होता है, वाटर प्लस मिनरल सप्लाई, ठीक है, वाटर और मिनरल की सप्लाई का काम है जाइलम का। जाइलम में क्या होता है, ये इसमें कौन कौन से कॉम्प्लेक्स टाइप का सेल है, ठीक है, इसे कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप की सेल होती है इसलिए कॉम्प्लेक्स है। सिंपल में सेम टाइप की सेल होती है। अब जाइलम में कौन कौन सी होती है, कॉमन फंक्शन होगा जाइलम में और फ्लोएम बीच में आएगा, ठीक है, मैं अभी जाइलम के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या होगा, ट्रैकिड्स नंबर 1, ट्रैकिड्स नंबर 2, वेसल्स नंबर 3, जाइलम, पैरन, काइमा, जो फूड की सप्लाई करेगा इसको, ठीक है। तो ये कंडक्टिव टिश्यू है, ठीक है, वैस्कुलर बंडल में पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू भी होता है इसके अंदर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लांट में होता है ना, पॉसिबल जो है सर्वाइव एनवायरनमेंट में जो है सर्वाइव करने में इसकी हेल्प करता है प्लांट की, ठीक है। वाटर नहीं मिलेगा तो पेड़ वैसे ही डेड हो जाएगा। जाइलम में ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा होता है, ठीक है। अब ये ट्रैकिड्स क्या है, ये ट्रैकिड्स है, ठीक है, इसमें ये पिट है, ये ट्रैकिड्स है, ठीक है। एक इसमें होता है वेसल्स, इसमें पिट्स होते हैं, ठीक है। एक आएगा जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, इसमें जाइलम फाइबर भी होता है, जाइलम फाइबर्स जो मैकेनिकल सपोर्ट देता है। अब जाइलम पैरेन्काइमा, इसमें ये न्यूक्लियस होगा और ये क्या होगा, साइटोप्लाज्म, है ना। ये ट्रैकिड्स है, ये वेसल्स है, ठीक है, ये जाइलम पैरेन्काइमा है, ठीक है। जाइलम के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये इसके मेन पार्ट होते हैं। सेल है थिक वाल होती है सेल्स की, ठीक है। मैनी ऑफ
देम थिक वाल, ठीक है। नंबर 1, मैनी ऑफ देम आर डेड। जब तो पीठ बनेंगे, पीठ से क्या होगा, साइटोप्लाज्म बाहर निकल जाएगा, इसके अंदर है साइटोप्लाज्म पैरेन्काइमा के अंदर, ठीक है। डेड सेल है। ट्रैकेड एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये दोनों ट्यूबुलर होते हैं, ट्यूब के अनुसार होते हैं, ठीक है, पिच वाले होते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, मिनरल्स और वाटर की सप्लाई, मिनरल वाटर सप्लाई, इसका मेन काम ही है, ठीक है, ठीक है। और ये सब के सब ये वर्टिकली अपवार्ड जाते हैं, वर्टिकली अपवार्ड। जाइलम का काम है अपवार्ड भेजना बस, ठीक है, इतना ध्यान रखना है, जाइलम अपवार्ड भेजेगा, ठीक है। कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स, है ना। और जो फाइबर है, इसे जाइलम फाइबर, इनका काम क्या है, सपोर्टिव, ये सपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ फ्लोएम। फ्लोएम क्या है, फ्लोएम में 4 टाइप के सेल होंगे। नंबर 1, सीव ट्यूब। नंबर 2, कंपेनियन सेल। नंबर 3, फ्लोएम फाइबर। और नंबर 4, फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। 4 तरह के सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर होगा। ये फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। ये इसके बराबर में होगा, इससे लगता हुआ ये है, कंपेनियन सेल। इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस, एक कंपेनियन सेल है 2nd नंबर का, ठीक है। और इसके बीच में होगी सीव ट्यूब, ठीक है, सीव ट्यूब होगी। और ये इसके बीच में ये सीव प्लेट होती है, सीव प्लेट्स होती हैं, ये प्लेट्स होती है इसके बीच में, ठीक है। फ्लोएम पैर कह रहे हैं, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, सीव प्लेट, ये फ्लोएम है, ठीक है। सेक्शन ऑफ फ्लोएम, ये फ्लोएम का सेक्शन मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब इसमें क्या है, फ्लोएम सीव ट्यूब एंड ट्यूबुलर सेल वॉल परफॉर्म वाल की तरह काम करते हैं, सीव ट्यूब भी और ट्यूबुलर सेल विद परफॉर्मेंस एज वाल, ठीक है। फ्लोएम इज अनलाइक काइमा है, जाइलम में, कि जाइलम में तो अपवार्ड सप्लाई होती है, इसमें लीव्स से फूड आएगा। फ्लोएम का काम है फूड को
डिफरेंट पार्ट्स तक भेजना प्लांट के, तो ये ऊपर अपवार्ड भी करेगा और डाउनवार्ड भी करेगा, इसमें एटीपी एनर्जी की यूज होगा। ठीक है। फ्लोएम इज अनलाइक जाइलम, द मटेरियल कैन बी मूव द बोथ डायरेक्शन फ्रॉम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर। काय बन जाएगा एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर। ठीक है। फ्लोएम सेल आर लिविंग सेल, फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल होती है। जो फ्लोएम सेल है लिविंग सेल्स है। ठीक है। फ्लोएम सेल, फ्लोएम लिविंग सेल, इसमें फूड किस में जाएगा, फ्लोएम फाइबर में जाएगा, फ्लोएम सेल में नहीं जाएगा और लिविंग सेल में नहीं जाएगा। ठीक है। सारे में भेजेगा लेकिन 3 जगह नहीं भेजेगा, क्योंकि सारी की सारी लिविंग सेल है। फ्लोएम फाइबर भी लिविंग सेल है और फ्लोएम सेल भी लिविंग सेल है। ठीक है। फ्लोएम सेल लिविंग सेल होती है। ठीक है। तो ये फ्लोएम फूड कहाँ नहीं भेजेगा, लिविंग सेल जो फाइबर्स में, फ्लोएम फाइबर में नहीं फूड भेजने का, और इसमें फ्लोएम का जो है लिविंग सेल जो है फ्लोएम सेल में फूड की सप्लाई नहीं होगी। बस इतना ही है आपके सिलेबस में। ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और आपको कमेंट करना है। ओके बाय।